आई एम इन IIT दिल्ली लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। बहुत दिन से गायब था और अभी आ रहा है जेई एडवांस। ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे आपको आपके सपनों का IIT मिल सकता है। सपना बोलना ठीक होगा या नहीं होगा वो तो मेरे को नहीं पता, सबके सपने अलग अलग होते हैं। पर एक IITian के एस्पिरेंट को पूछो ना कि आपको कहाँ जाना है, सबसे पहला नाम जो जुबान में आता है ना वो होता है IIT दिल्ली या बॉम्बे। तो सबसे पहले तो आप लोग जेई 2022 वाले जितने भी ड्रॉपर्स होंगे, जितने भी करेंट एस्पिरेंट्स होंगे, उन्होंने जेई एडवांस अभी तक नहीं दिया है, मॉक्स तो दे रहे होंगे। जेई मीन्स आप एक अटेम्प्ट दे चुके हो, सेकेंड अटेम्प्ट देना है। आपको चेक करना पड़ेगा अभी कि आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो जेई मेंस के हिसाब से परफेक्ट है, NIT मिल रहा है, IIT मिल रहा है, क्या अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा होगा आपके माइंड में, राइट। तो आज मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो के अंत तक कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जेई एडवांस का बेसिक्स क्या होता है? तो सबसे पहले जेई एडवांस में आपको अच्छे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अच्छे कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉपर अच्छे कॉन्सेप्ट। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे को चैप्टर को ठीक ठाक से आता है और मैं वो क्वेश्चन का जेई एडवांस से बना के आ सकता हूँ। फिर वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा और आप अपने लक पे कितना भरोसा रखते हो वो मेरे को नहीं पता। तो वो लक पे डिपेंड इसलिए करता है ना, बेसिकली थिंग इज कि आपको सबसे पहले अगर अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो वहाँ पे जाके आपको टटोलना पड़ेगा, क्वेश्चन को, ऑप्शन को टटोलना पड़ेगा। और अगर आपको उस समय वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, इतना प्रेशर, इतना डेडिकेशन आपने अभी तक इतने 2 साल 4 साल 3 साल में लगाया है, अपने पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस इतना ज़्यादा है, अगर उसके हिसाब से मार्क्स में आते हैं तो प्रेशर फील होता है। उसके हिसाब से मॉक्स में अगर आप नंबर नहीं आ रहे, अभी कैसा फील हो रहा है, जेई मेंस में अगर हो सकता है उतना नंबर नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहले तो मैं इस कॉन्वर्सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। लाइक अगर अभी आपके कुछ 170 180 बन रहे ना जेई मेंस में, और जेई 170 180 से आप बढ़ा करके 220 लेते आओगे ना, 220 में आपका मान लो 99.5 99.6% चला जाएगा, उसमें भी NIT से CS नहीं मिलने वाला अनलेस आपका स्टेट उसके पास है, अनलेस आप रिजर्व हो वगैरह वगैरह, उसकी बातें मैं नहीं करना चाहता। 99.4 99 99.4 99.5 95 6 7 यहाँ तक भी NIT की 3 की CS नहीं मिलती, वारंगल की CS भी शायद नहीं मिलती, उसमें 99.8 प्लस तो आराम से लाना पड़ता अगर आपको कोई इलाहाबाद या किसी में CS चाहिए होगी तो वही मेरी बात है कि अगर आपको जैसे देखो IIT की CS टफ होती है, लेकिन IIT और NIT अगर आपको कोई बोलेगा ना कि IIT दिल्ली IIT बॉम्बे में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए और बोलोगे NIT वारंगल में मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, वो बोलने से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली सबका सपना होता है। और मान लो कि अभी आपके कुछ सारे मार्क्स 120 से 150 के आसपास उतने के बेसिस पे आ रहे हैं, मतलब आपको क्लियर करना होगा कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक से हैं, उतने अच्छे नहीं है, बेसिक्स अभी आपका ठीक ठाक सा है, तो उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा कि सबसे पहले मेरे कैसे बेसिक्स हैं। सबसे पहले आप लोग को ये क्लियर करना पड़ेगा ना कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से चैप्टर्स वीक हैं। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, जैसे मैं अपनी एग्जांपल्स की बात करूँ ना, मेरे कुछ मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, फिजिक्स उसके बाद धीरे धीरे लेटर हाफ में फेवरेट बनते गए, केमिस्ट्री मेरे को नहीं पसंद थे टू बी ऑनेस्ट। तो मैं मैथ्स में फेवरेट सब्जेक्ट काइंड ऑफ पैराबोला इलिप्स जिसमें जो आता है ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा स्ट्रॉन्ग था, बाइनोमियल थ्योरम नहीं अच्छा लगता था, ये सब PNC ये सब मेरे को नहीं पसंद था। तो आपको अभी अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स सारा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये है, अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करते हो वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, आपको एडवांस में भी हेल्प करेगा। जिनका इस बीच में नंबर के रेंज में आ रहा है ना कि 120 से 150 बन रहा है, उनको लग रहा है कि मेरा अभी तक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, मैंने NCERT वगैरह नहीं करा, सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री के लिए सजेस्ट करूँगा कि NCERT आप क्लियर करो। NCERT सारे के सारे चैप्टर्स आपको क्लियर करना पड़ेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका मेरे पास नोट्स है सारा NCERT का लिखा हुआ, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो। या उससे भी सबसे अच्छा होता है कि आप अपना बुक निकालो, आप अपना अंडरलाइन करते जाओ पेंसिल से, आप पढ़ते जाओ ताकि वहाँ पे बोरियत महसूस ना हो, और उससे फिर करते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको वो नहीं करना है, गो फॉर माई नोट्स, मैंने अपने अच्छे से ऑनेस्टली से बनाए हुए हैं और वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और हाँ, फिजिक्स की बात आई, फिजिक्स में जिसको डर लग रहा है कि हाँ मेरे से होगा नहीं होगा, फिजिक्स में यू नीड प्रॉपर कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे मिक्स चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट को ग्रेविटेशन से इजीली जोड़ सकता है वो, क्योंकि रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रोस्टैट को रोटेशन से भी जोड़ता है, बहुत जगह फ्रिंजिंग इफेक्ट्स वगैरह भी आते हैं कैपेसिटर वगैरह में, वहाँ पे मैकेनिक्स का अच्छे से यूज होता है। तो अगर आपका एक चैप्टर भी वीक है ना तो वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनने वाला। प्लस जेई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छे से करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मॉक्स तो अच्छे से देने पड़ेंगे। मॉक्स अगर आप अभी नहीं दे रहे हो ना जेई मेंस या जेई एडवांस जिसके भी आप प्रिपेयर कर रहे हो,
तो आप अपना एक 1000 रैंक चुप कर रहे हो। 1000 रैंक तो सोच लो कि अगर आपने मॉक्स अच्छे से नहीं दिया तो 1000 रैंक आपका नीचे आ जाएगा, अगर अभी आप मॉक्स नहीं दे रहे हो अच्छे से। फिर बात आती है कि अभी आपको ड्यूरेबिलिटी कैसे बनाना है, कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, वो कैसे चेक करूँ। मान लो कि आपका थ्योरी कंप्लीट है मेंस के हिसाब से, अभी आपको एडवांस में जंप करना है। अभी एडवांस में बहुत ज़्यादा नहीं है, काइंड ऑफ 50 डेज के आसपास है। 28 अगस्त को डेट है, आज हो गई मेरे हिसाब से 4 जुलाई। 4 जुलाई से 1 महीना 24 दिन, 55 दिन के आसपास है आपके पास। 55 दिन में से आपको सिलेबस तो कम से कम अभी तो खत्म करना पड़ेगा, इस महीने के सेकेंड वीक तक सिलेबस तो खत्म करना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉपर रिवीजन अच्छे से जेईई एडवांस में कर पाओ। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं करा है सिलेबस खत्म करने का प्रोसेस, तो सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करो, एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से कवर अप करो। आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। पीवाईक्यूज बनाओ 44 ईयर्स वाले, ताकि आप पीवाईक्यूज से डरो नहीं। सबसे पहले तो कि ये समझना पड़ेगा कि जेईई एडवांस से कैसे क्वेश्चन है। लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन देंगे, वो लंबे लंबे क्वेश्चन देते हैं, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन देते हैं। उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, उसको पढ़ करके डेटा स्टार्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। वो सब टाइम धीरे धीरे अवेलेबल, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा चीजें। फिर क्या होता है कि आपको 2 स्लॉट में एग्जाम देने होते हैं, 3 घंटे, आपको उतने 6 घंटे बैठने का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये सब नहीं करोगे तो जेईई एडवांस से अच्छा रैंक नहीं आने वाला। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं हमेशा पढ़ाई जो सो करके करता था। मेरे सेकंड शिफ्ट में मेरी थोड़ी, वैसे सेकंड शिफ्ट में मेरे ज़्यादा मार्क्स आए थे, पर मेरे को सेकंड शिफ्ट में पैर में क्रैम्प्स आने लगे थे लेटर हाफ में, लाइक लास्ट के 1 घंटे में। क्योंकि मैं सो के पढ़ता था ना, तो मेरे साथ मेरे को ऐसा फील हो रहा था उस समय कि मेरे पैर में कुछ जकड़ा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा फील होगा ना, तो फिर आपका रैंक गिर सकता है। जैसे मेरा गिरा, मेरे को फील होता है कि मैं और अच्छे रैंक ला सकता था। तो अगर आपको और अभी भी करना है, आपको अभी भी फील हो रहा है कि हाँ मेरे साथ कमी है, तो उस कमी को दूर करो। मैं अपनी टेलीग्राम की पर्सनल आईडी भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, मैं मेंटरशिप सेशन भी लेता हूँ हर संडे, लाइक काइंड ऑफ आज ले रहा हूँ, आज 9 बजे के आसपास मैं ले रहा हूँ मीट वगैरह। तो वो सब आपको अगर करना है ना, तो वो सब आप मेरे को बताओ, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाँ, वो आपको करना पड़ेगा, कोई आपका नहीं आएगा करता धरता कि हाँ आप ये कर लो वो कर लो वो कर लो। मैं बस बता सकता हूँ, लोग जो बताते हैं वो बता सकते हैं, करना आपको ही पड़ेगा। आप अपने आप से प्रॉमिस करो, अगर आपके अंदर मोटिवेशन अभी भी है, खासकर जो ड्रॉपर्स है, अगर ड्रॉपर्स को फील हो रहा है कि मैं एनआईटी लूँ आईआईटी लूँ, पहले ट्राई तो करो। अगर आप आईआईटी के लिए ट्राई नहीं करोगे तो पता भी नहीं चलना। अच्छा, एक फैक्ट बताता हूँ, आपको क्या लगता है कि आईआईटी जेईई एडवांस को मान लो आईआईटी दिल्ली में ही एडमिशन लेने के कितने % मार्क्स चाहिए होंगे? मेरे हिसाब से 35% मार्क्स चाहिए होते हैं। 6000 रैंक आ जाती है उसमें। टेक्सटाइल ब्रांच मिल जाएगा। टेक्सटाइल ब्रांच मतलब ऐसे बोला जाता है कि बहुत अच्छा ब्रांच नहीं होता, लेकिन अगर आपका होप नहीं है ना, अभी अगर आपको लग रहा है कि मैं एनआईटी के लिए ही जाना चाहता हूँ, ट्राई तो करो यार कि मैं आईआईटी दिल्ली मिल जाए और आईआईटी बॉम्बे या कोई भी आईआईटी मिल जाए। ट्राई नहीं करोगे तो नहीं मिलना फिर। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि मेरे को बेसिक्स अच्छे करने हैं, कॉन्सेप्ट पे जकड़ करना है, पीवाईक्यूज बनाने हैं, मॉक्स देने हैं, उस टाइम टेबल पे करना है एकदम। अभी तो टाइम है मेहनत करने का। अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे जाके फिर कब मेहनत करोगे? तो फाइनल से मेरा है कि यही है कि जिनके अब कम नंबर आ रहे हैं, 120 से भी कम नंबर आ रहे हैं, उनको चेक करना पड़ेगा कि मेरी थ्योरी कहीं ना कहीं तो कम जा रही। मेरे को कुछ ना कुछ तो अभी न्यू करना पड़ेगा ताकि मैं और अच्छे कर पाऊँ। क्योंकि देखो 120 के भी कम आ रहे ना, 120 में मतलब आपने एनसीईआरटी थ्योरी अभी अच्छे से नहीं करा। तो आप सबसे पहले तो कि जेईई मेंस पे सेकंड अटेम्प्ट वाले में फोकस करो कि ताकि मैं अच्छे से जेईई मेंस को एटलीस्ट कुछ सीट सिक्योर कर सकूं कहीं पे भी एनआईटी में। फिर जिनके 120 से 150 आ रहे हैं वो ट्राई करो कि मेरी जेईई मेंस में करीब 180 आ जाए। वो एनसीईआरटी पढ़ने पीवाईक्यू करने से आराम से आएगा। अगर आप जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा कि जेईई मेंस में आपके 150 नंबर आ रहे हैं। जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करो, मिनिमम टारगेट जो होता है वो 180-190 मिनिमम आता है। जेईई एडवांस को कोई भी कर रहा होता है प्रिपरेशन अच्छे से। तो आप पीवाईक्यूज करो, एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करो, डाउट से मेरे से पूछो, मैं सॉल्व करूंगा पक्का। और जिनके आ रहे 170-180 से वो ट्राई करो कि मेरे 200 से 210 में आ जाए, ताकि मेरी 98.5 प्लस परसेंटाइल से आराम से आए। प्लस देन यू चेक कि मेरे एडवांस की अच्छे से आ रही कि नहीं आ रही। एडवांस में आपको फोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, फोड़ दो जेईई को। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।